हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोबॉट ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। आज अपनी जीके की 8वीं क्लास है। 7 क्लासेस तक कर चुके हैं हम। कल की क्लास का 70 क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर था सी, लिटमस पेपर। आज 71 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। मानव शरीर के किस हिस्से में अल्जाइमर्स बीमारी असर करती है? तो इसका राइट आंसर है जी सी, मस्तिष्क। अल्जाइमर्स बीमारी है जड़ी, वो क्या करती है कि जो माइंड की कॉन्शियसनेस है ना, तो उसको कम करती है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अल्जाइमर्स बीमारी के कारण डैमेज हो जाते हैं। दिमाग के कुछ सेल जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं। इसलिए जो अल्जाइमर्स बीमारी वो मस्तिष्क के रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। ठीक है जी, राइट आंसर है सी, माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। ब्रेथ एनालाइजर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ब्रेथ एनालाइजर का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आप सभी ने देखा होगा कि ज़्यादातर जब वाहन कोई ड्राइव करता है, ड्रिंक करके ड्राइव करता है, तो उसके मुंह पे, माउथ पे एक वो लगाते हैं, ब्लड अल्कोहल कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए लगाते हैं ना। तो इसका राइट आंसर है डी, ब्लड अल्कोहल कंटेंट। इससे फाइंड आउट हो जाता है कि जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहा है, उसने कितने परसेंट जो है ड्रिंक कर रखी है। तो राइट आंसर है डी, ब्रेथ ब्लड अल्कोहल कंटेंट। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है, बिजली के 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? मेरा ख्याल है इसका तो आपको आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, मालूम ही होगा आपको। फिर भी राइट आंसर है बी, 1000 वाट। 74 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जी। भारत में कब से समाचार बुलेटिन के साथ दूरदर्शन का नियंत्रित प्रसारण शुरू हुआ? तो इसको आपने याद कैसे रखना है कि समाचार बुलेटिन के साथ दूरदर्शन का नियंत्रित प्रसारण, मतलब कि दूरदर्शन का और समाचार बुलेटिन का प्रसारण कब शुरू हुआ? ठीक है, देखिए 1961 में क्या हुआ था, पंजाब एंड हरियाणा बना था, है ना। तो 1960 1966 में, सॉरी 1966, तो 1966 आपने कैसे याद रखना है कि पंजाब बना था, और पंजाब बनने के 1 साल पहले दूरदर्शन का नियंत्रित प्रसारण शुरू हुआ था। तो जब भी क्वेश्चन आए कि समाचार बुलेटिन और दूरदर्शन का प्रसारण कब शुरू हुआ, तो आपने याद रखना है कि जब पंजाब बना था, तो उससे 1 साल पहले 1965। याद रहेगा ना जी। तो राइट आंसर है बी, 1965। अभी भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब से हुआ? एक तो प्रसारण हुआ 1965 में, और दूसरा रंगीन प्रसारण कब हुआ? ये तो याद है ना कि 1965 में बना था, प्रसारण शुरू हुआ था। तो 1965 में तो इसका राइट आंसर है 1982। अब देखिए रिलेट कैसे करना है। 1982 में से 1965 आपने निकाल देने हैं। ठीक है, 1965 निकाल के जितने साल बचे, उतने साल बाद शुरू हुआ था। ठीक है जी। अभी आप 60 में से 80 में से 65 निकाल देंगे तो 15 बचे ना। 15 में 2 ऐड करते 17। तो 17 साल बाद, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आए कि दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब हुआ, तो आपने याद रखना है कि जब प्रसारण हुआ था तो उसके 17 साल बाद हुआ था। 65 में प्रसारण हुआ, 17 साल बाद 82 में रंगीन प्रसारण हुआ। बस ऐसे रिलेट करके याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। राइट आंसर है सी, 1982। अभी 76 क्वेश्चन है, WW स्टैंड्स फॉर का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप आप समझते ही हो। वायरलेस का मतलब कि किसी भी चीज़ मत को ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे हम अपना मोबाइल के टेलीकम्युनिकेटर में ले लीजिए, कैसे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं ना हम, वायरलेस हॉटस्पॉट बोल देते हैं कि वाईफाई ऑन कर दीजिए। ठीक है, ये वायरलेस लोकल लूप होता है, इसका डेफिनेशन, इसका एब्रीविएशन। तो जब भी WLL का पूरा नाम आए,
तो आपने देखना है, ऑप्शन में से ढूंढना है, ऑप्शन में से राइट आंसर जो लगे आपने वही लगाना है, क्योंकि WWL कई बार कई और भी इसके फुल फॉर्म हो सकते हैं, तो आपने रिलेट करना है। जैसे 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन में से राइट क्वेश्चन कौन सा आपको लगता है वही आपने दाना है। तो इसमें है वायरलेस लोकल हुप, ये याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, किस विज्ञान से सिगमुंड फ्रेड जुड़ा है? सिगमुंड फ्रेड क्या है? किसी बंदे का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। वो क्या था? एक तो वो न्यूरोलॉजिस्ट था, दूसरा उसने क्या फाइंड किया था? साइक्लो एनालिसिस। राइट आंसर है सी, साइक्लो एनालिसिस। ठीक है जी। साइक्लो एनालिसिस क्या होता है? जैसे कोई साइको साइको बंदे का कई बार ऐसा होता है ना कि जो उसका दिमाग है वो थोड़ा कॉन्शियसनेस नहीं कॉन्शियसनेस है जो उसकी वो बिगड़ जाती है। तो इसी कॉन्शियसनेस को साइक्लोनाल जो थ्योरी है वो पढ़ने की थ्योरी को बोलते हैं साइक्लो एनालिसिस। ठीक है जी। तो फाउंडर कौन था साइक्लो एनालिसिस का? सिगमुंड फ्रॉड। सिगमुंड फ्रॉड एक न्यूरोलॉजिस्ट भी था। कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रिया का। ये याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चन ये। टॉन्सिल्स कहाँ पर स्थित होती हैं? ये तो आपको सभी को पता होगा। जो गला है, गले के अंदर जो नरम नरम है ना, पीछे आप देखेंगे नरम चीज है, उसको बोलते हैं टॉन्सिल्स। तो राइट आंसर है ए, टॉन्सिल्स। 77 का था सी। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा शरीर का हिस्सा नहीं है सांप के? देखिए, कान भी होते हैं, जीभ भी होती है, आंखें भी होती हैं सांप की। टांगे देखी है किसी ने? नहीं ना। तो राइट आंसर है ए, टांगे। नेक्स्ट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जी। पटवारी की क्लास लग चुकी थी कंप्यूटर आईटी की, वो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है ना तो देख लीजिए चैनल पर। वैसे नोटिफिकेशन जिन्होंने किया हुआ है वो आ गया होगा उनके पास। अगर नए हैं आप, तो दोबारा फिर आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, तो क्लास के जो नोटिफिकेशन आपके सब सबसे पहले पहुंचेंगे। बाकी जो पोस्टर चैनल पर पड़ी हैं वो एक बार विजिट कर लीजिए जाके। हो सकता है कल की पोस्टर्स हमने डाली हैं तो आप वो पोस्टर अप्लाई करने के लायक हों। पीडीएफ फाइल्स है वो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर लिए। टेक गुरु नाम का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक गुरु चैनल पर जो भी कोई टेक्निकल रिलेटेड वीडियो है ना, जैसे कोई अप्लाई करना है या कोई और दिक्कत आ रही है तो उसके रिगार्डिंग है जो वीडियो वो टेक्निकल चैनल पर डाल रहे हैं। टेक गुरु नाम चैनल है, टेक गुरु चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए जी। बस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, कौन सा जानवर सांप से लड़ाई के लिए जाना जाता है? इसका आंसर आपको मालूम ही है, देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी चलो दे देते हैं। इसका राइट आंसर है बी, नेवला। कल की क्लास में सेम समय पर फिर हाजिर होंगे। हाँ जी, क्लास लगा लिया करो, वीडियो सबके साथ शेयर कर दो जी। जितनी क्लासेस लगाई हैं सारी क्लासेस शेयर कर दो सबके साथ। ठीक है जी। बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए भी से पोस्टर्स आ रही हैं, अभी कोई पोस्टर्स डालेंगे चैनल पर। आप नोटिफिकेशन आपने बेल आइकन प्रेस किया ही है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, बाय बाय।